तो आप क्या उन पेरेंट्स में से हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका बच्चा जो है रात को पूरी रात नहीं सोता है, बीच बीच में बहुत बारी उठता है, कभी दूध के लिए, कभी उसको आपको गोदी में लेकर घुमाना पड़ता है? तो आज की वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपसे बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन से प्रूवन हैक्स हैं जो मैंने अपने बच्चों के साथ किए और मेरे बच्चों मुझे जो उसके रिजल्ट मिले। तो आई एम अ मदर ऑफ ट्विन बॉयज़ और 2 बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। एक बच्चा अगर एक बार ही उठ रहा है, 2 बार ही उठ रहा है, तो मेरे 2 बच्चे हैं तो वो दोनों अलग अलग टाइम पे उठते थे। तो मैं रात को बहुत ही ज़्यादा जो मेरी नींद है, मेरे और मेरे हस्बैंड की जो नींद है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। तो मैंने इस चीज़ पर रिसर्च किया तो बच्चों को कैसे हमें जो है थ्रू आउट नाइट जो है सिलाया जाए, क्योंकि स्लीप जो होती है वो बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए तो हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो नींद है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की प्रॉपर डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो उनको प्रॉपर स्लीप से ही मिलती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आज आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से टिप्स हैं, ऐसे कौन से हैक्स हैं जो आप अगर फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि आपका बच्चा जो है पूरी रात को सो पाएगा आराम से और आप भी उसके साथ सो पाएंगे। तो टिप नंबर 1 आती है टेक देम आउट। फिजिकल एक्टिविटी, बाहर जाके बच्चों का जो प्लेइंग है वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बस एक चीज़ का आपने इसमें ध्यान रखना है कि जो स्लीप टाइम है और जो बाहर जाने का टाइम है उसमें मिनिमम 1 से 1.5 घंटे का जो गैप होना चाहिए। अगर आप गैप नहीं दे रहे हैं और बच्चे को अगर घूमते हुए नींद आ रही है और उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई है तो बच्चा जो है और ज़्यादा इरिटेट हो सकता है। टिप नंबर 2, ट्राई प्लेइंग सम म्यूजिक। कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक, सूदिंग सा म्यूजिक जो है बच्चों को धीरे धीरे अगर आप आदत डालेंगे तो उनको पसंद आएगा और उनको पता चलेगा कि अब हमारा जो है सोने का टाइम हो गया है। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, न्यूबॉर्न बच्चे से लेकर 3 मंथ तक एक वाइट नॉइज़ म्यूज़िक आता है जो आप बैकग्राउंड में अगर प्ले कर देते हैं किसी भी डिवाइस पे तो वो जो है ब्लड सर्कुलेशन की एक साउंड होती है जो बच्चा 9 महीने तक अपनी मदर के जो वॉर्म में वो सुनता आ रहा है। अगर वही सेम साउंड आप बच्चों के आसपास जो है वो प्ले करके रखेंगे तो न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 3 मंथ तक ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। बच्चे को सेम सी आवाज़ जो है वो सुनाई देगी और बच्चे को बहुत ही अच्छी स्लीप में वो ले आएगा। 3 महीने से जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए आप एक कोई भी म्यूज़िक जो आपके बच्चों को पसंद आए आप उसको डिफरेंट म्यूज़िक सुना सकते हैं। जो भी म्यूज़िक आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा म्यूज़िक है जिसको सुन के आपका बच्चा जो है वो नींद में चला जाता है। मैंने अपने बच्चों के साथ ट्राई किया और मेरे बच्चे, एक लूलाबे है, लोरी है हिंदी में, सो जा रे मुन्ना सो जा, उसको सुनते ही बहुत ही जल्दी जो है वो लोरी अगर 2-3 बारी चल गई तो तीसरी बारी में उनको बहुत ही अच्छी सी वो गहरी नींद में चले जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई करिए, कोई अलग अलग कोई लोरी सुना के या कोई एक म्यूज़िक सुना के। आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप डे 1 कोई म्यूज़िक चलाएंगे और आपका बच्चा जो है वो सो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 3-4 दिन तक अलग अलग म्यूज़िक ट्राई करना पड़ेगा और आपको आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि कौन सा वो म्यूज़िक है जिसको सुन के एक सूदिंग सा कामिंग सा म्यूज़िक होना चाहिए। बहुत ही हिप हॉप म्यूज़िक नहीं लगाना है आपको, तो जिससे सुन के जो आपका बच्चा है वो धीरे धीरे गहरी नींद में चला जाएगा। थर्ड टिप आती है हैविंग 1-on-1 टाइम विद योर किड। जब आप बच्चों के साथ 1-on-1 टाइम, एक क्वालिटी टाइम आप उनके साथ स्पेंड करते हैं तो बच्चा आपसे कनेक्टेड फील करता है और उसके जो भी दिन भर की जो भी एंजाइटी होती है या उसके दिमाग में जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आपका बच्चा जो है वो थोड़ा सा ग्रोन अप है तो वो आपसे शेयर कर सकता है। बच्चों को नींद जो 1.5 ईयर से बड़े एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो कई बार एंजाइटी के थ्रू बहुत सारे उनके दिमाग में जो चीज़ें, क्यूरियोसिटी, क्योंकि उस टाइम जो माइंड होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है, तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है जिसकी वजह से भी हो सकता है कि उनकी जो नींद है वो बार बार रात को खुलती हो। तो आप जब बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, उससे बातें करेंगे, उससे कनेक्शन, उससे जो कनेक्टेड उसको फील कराएंगे तो बच्चा जो है अपनी एंजाइटी को दूर करेगा और उसको जो नींद है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आएगी और वो रात को बिना किसी डिस्टर्बेंस के सो पाएगा और आप भी उसके साथ सो पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, 4th स्टेप है एस्टैब्लिश अ बेड टाइम रिचुअल। तो बच्चों के लिए जो बेड टाइम रिचुअल है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फूड के लिए हैबिट्स होती हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगी, जिसमें मैंने बताया था कि आपको फूड के लिए जब बच्चे को अगर आपका बच्चा जो है वो ढंग से नहीं खाता है, उसको टीवी या फ़ोन से खाने की आदत है, तो उसके लिए आप एक रिचुअल बनाइए अपनी फैमिली का कि आपको डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना है या अलग अलग तरीके आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। तो ऐसे ही आपको बच्चे के लिए बेड टाइम रिचुअल सेट करना पड़ेगा, जिसमें आपको सबसे पहले जितनी भी आपके स्क्रीन से अगर कोई बच्चा आपके देख रहा है तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा। कोई उसके लिए एक म्यूज़िक जो है बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक को प्ले करना पड़ेगा
और अगर समर्स का टाइम है तो आप रात को बच्चे को बाथ भी दे सकते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ही अच्छी नींद आती है। अगर विंटर्स का टाइम है तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते, बट अगर समर्स में है तो आप बच्चे को एक सूदिंग सी बात देके आपको उसको सुला सकते हो। जब आप ये रिचुअल है जो 3-4 दिन, एक हफ्ते या 10-15 दिन तक आप ये लोग रेगुलरली आप अपने बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चे को भी पता चल जाएगा कि जब मुझे रात को स्टोरी सुनाई जाती है या मुझे नहलाया जाता है रात के टाइम, या जब स्क्रीन ऑफ हो जाती है, लाइट डिम हो जाती है, तो अब मेरे ये सोने का टाइम हो जाता है और बच्चे को धीरे 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 एक टाइम पे सोने की जो है वो आदत पड़ जाएगी। 5th टिप आती है डू योगा एट बेड टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों के साथ योगा, यस, अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है और वो आपकी बात को समझता है, जो आप कर रहे हैं वो आपको देख के कॉपी करता है, तो आप रात को कुछ योगा की जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है वो अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए वो हेल्प करती है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम जो है हमारा अच्छा बूस्टअप होता है, और बच्चों को बहुत ही अच्छे से नींद आएगी अगर वो रात को ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके सोएंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर आपका बच्चा जो है आप उसको टैप करके अगर आप उसको सुलाते हैं, उसके ऊपर टैप टैप करके आप उसको सुलाते हैं, जिसको हिंदी में थापी देना बोलते हैं, तो धीरे धीरे वो देते देते आप अपने बच्चों का जो ये मिडल पॉइंट होता है ना फोरहेड का, आप इसको ऐसे धीरे 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 अगर आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो बच्चों को ये एक योगा का ना एक टिप है योगा की, कि अगर आप बच्चों का ये रोटेट करेंगे, इवन कि फॉर एल्डर्स ऑल्सो, अगर बड़े को भी किसी को नींद नहीं आ रही है, आप ये चीज़ अगर उनके साथ कर रहे हैं तो ये एक प्रेशर पॉइंट बोलते हैं नींद लाने का, तो जो बच्चा है वो बहुत ही आराम से सो जाएगा। और अगर आपके घर में अगर किसी बड़े को ये प्रॉब्लम है कि उसको नींद नहीं आती है, तो ये ज़रूर ट्राई करना है। ऐसे अगर आप करोगे धीरे 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 जो जिसको भी नींद नहीं आ रही है वो नींद में चला जाएगा। तो योगा का जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है आप उसकी वीडियोज़ जो है यूट्यूब पर देख सकते हो कि कौन सी ऐसी वीडियोज़ हैं, ऐसी कौन सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जो बच्चों को करानी चाहिए जिनसे वो रात को अच्छे से सो पाएँ। नेक्स्ट स्टेप आती है डिच द डिवाइसेस। आपके घर में जितने भी डिवाइसेस हैं, एक कोशिश करिए कि जब भी आप बच्चे को सुलाने लग रहे हैं तो उससे 1 घंटा पहले जो स्क्रीन है वो बंद हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा टीवी देखते देखते जो है वो सो रहा है। उसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ। जो ब्लू लाइट होती है ना, वो बच्चे के माइंड को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। एक मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो स्लीप हार्मोन होता है, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो जो ब्लू लाइट होती है वो उसके प्रोडक्शन को कम करती है। अगर आप बच्चे के सोने से जस्ट 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले या बच्चे ब्लू स्क्रीन को, किसी भी स्क्रीन को देख के अगर सो रहे हैं तो उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि जो स्लीप हार्मोन है उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। तो आपको जितने भी आपके घर में जो डिवाइसेज हैं, अगर कुछ चल रहे हैं, अगर आप भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपका बच्चा उस फ़ोन में देख रहा है, तो आपको कोशिश करनी है कि 1 घंटा पहले जितने भी डिवाइसेज है, और अगर कोई ब्लू लाइट है तो आपको उसको बंद कर देना है, क्योंकि ब्लू लाइट जो मैंने आपको बताया कि वो हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है स्लीपिंग हार्मोन की, वो उसको कम कर देता है। तो नेक्स्ट स्टेप आती है ईट अ बेड टाइम स्नैक। अब बेड टाइम स्नैक क्या होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको बच्चों को रात को सोने से पहले आप बहुत ही हैवी खाना या उनका डिनर बिल्कुल सोने से 10 मिनट पहले उनके कराइए, नहीं। आपको डिनर जो है वो अगर बच्चों को 2 घंटे पहले जो है सोने से पहले दे देना है। बच्चे के नींद से हाफ एन आवर पहले या 40 मिनट्स पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक लाइट सा स्नैक आपके बच्चे को दे देना है। अगर आपके बच्चे को आदत है कि उसको दूध पीकर ही नींद आती है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ। अगर आपका बच्चा 2.5 ईयर्स का है या उससे बड़ा है, तो आप उसके दूध में बादाम को 8-10 बादाम को कूट के ना आप उसके दूध में डाल दीजिएगा, तो वह कैसीन की तरह काम करता है। और कैसीन जो होता है हमारी नींद को लाने में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ये चीज़ आप किसी बड़े बंदे के साथ भी, जो एल्डर हैं आपके घर में, उनके साथ भी कर सकते हैं। अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम है, अगर आप रात को उनको हाफ कप ऑफ मिल्क में, बच्चों के लिए 8 बादाम, 6 से 8 बादाम, और बड़ों के लिए 10 से 12 बादाम अगर आप दे देते हैं तो उनको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। आप ज़रूर इस चीज़ को करके देखना और मुझे बताना कि आपको ये चीज़ जो है वो हेल्पफुल हुई या नहीं। तो आज की जो लास्ट टिप है वो ये है, प्ले इट कूल। कि आपके बच्चे का जो सोने का एनवायरनमेंट है, समर्स का स्पेशली जो आपको एनवायरनमेंट है, कि आपको उसको थोड़ा सा ठंडा रखना है, बच्चे को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। बच्चे को अगर गर्मी लग रही है तो बच्चा जो है उसकी नींद जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी और बच्चा जो है वो ढंग से नहीं सो पाएगा। तो समर्स में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है कि अगर वो एसी में अपने बच्चे को सुलाएंगे तो कोई ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा जो वो बीमार पड़ जाए। अगर आप अपने एसी का टेम्परेचर जो है 24 डिग्री से 27 डिग्री तक मेंटेन करके चल रहे हैं तो बच्चे के बीमार होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात मैंने अपने डॉक्टर से जो है वो पूछी थी, तो उन्होंने कहा था 24 to 27 जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही फाइन टेम्परेचर है बच्चे को। अगर आप 18 डिग्री पे जो अपना एसी रख के एसी का टेम्परेचर जो है सेट करके सोते हैं और पूरी रात आपका एसी चलता है तो ये बच्चे के लिए नुकसान हो सकता है। बस आपको अपने एसी का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है।
और जो बच्चे को कपड़े आपने पहनाने वो ऐसे कंफर्टेबल क्लोथ होने चाहिए जिससे आपके बच्चे की जो नींद है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आप बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े पहना के सुला रहे हैं तो बच्चे की जो नींद है वो डिस्टर्ब रहेगी और बच्चा जो है वो बार बार उठेगा। छोटे बच्चों के लिए एक चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जो बच्चे डाइपर्स पहन के सोते हैं टिल द एज ऑफ 1.5 ईयर और 2 ईयर्स तक, जो रात को डाइपर्स पहन के सोते हैं, कि हमें चेक करना पड़ता है अगर बच्चों को डाइपर जो है वो बहुत ज़्यादा भर जाता है और वो डाइपर क्या हो जाता है वो हेवी हो जाता है और कहीं ना कहीं से लीक का भी डाइपर जो है वो लीक भी कर जाता है, तो इस केस में भी बच्चों की जो नींद है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। और बहुत सारी मदर्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि बच्चा अगर पूरी रात सो रहा है और उसका डाइपर भर गया है, अगर वो डाइपर चेंज करेंगे तो बच्चे की जो नींद है वो खुल जाएगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, अनलेस एंड अनटिल आपका बच्चा नहीं उठ रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, आपको अपने बच्चे को जो है वो नहीं छेड़ना है, ना ही उनका डाइपर चेंज करने के लिए, ना ही उनको दूध देने के लिए, ना उनको पानी देने के लिए। आपने अपने बच्चे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर बच्चा उठा है देन यू हैव टू चेक कि क्या उसको भूख लगी है या उसका डाइपर फुल है, कोई भी चीज़, जो भी रीज़न था आपके बच्चे के जागने का। कई बार बच्चे डर से भी जाग जाते हैं, तो आपने अपने बच्चे को उठाना है गोदी में और उसको अगर आप एक मूवमेंट में बच्चे को ले आएंगे और जो बच्चा है वो बहुत ही जल्दी से दोबारा नींद में आ जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।